नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई दोस्तों, ये कोई बात ना हुई कि देश में कोई नॉन बायोलॉजिकल ईश्वरीय अवतार पैदा हो, बचपन में चमत्कार करे, किशोरावस्था में चाय बेचे, घर छोड़े और बुजुर्गियत में 56 इंची छाती के साथ इतिहास में पहली बार देश की डोर बाग अपनी कलाई पर बांध ले और लोग बाग उस चमत्कारिक मोड़ का नाम तक न ले जिसने इस देश के इतिहास को बदल कर रख दिया। और देश का क्या है, दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया। हालांकि कई लोगों ने इस बदले हुए इतिहास को अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की तो है, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब है? बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar पुरुष। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। ये सारी बातें उस वक्त की हैं जब महामानव स्वयं सिद्ध हो चुके थे, यानी खुद ही 30 मार्खा बन चुके थे। महामानव के अपने शब्दों में कहें तो मेरा फोटोजेनिक है। मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। और बाय एंड लार्ज मैं कभी अभी तक तो गलत नहीं निकला हूँ। बाय एंड लार्ज मैं उसी से चला। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि खुद ही खुद को बयां करता है महामानव क्या क्या करता है। आप मेरी तरफ ध्यान रखिए। मेरा कहना है कि एक साधारण मगरमच्छ पकड़ने वाले से नॉन बायोलॉजिकल महामानव के इस सफर में वो एक मोड़ कौन सा था जिसने इस पूरी दास्तान को बदल दिया? वो मोड़ था जब महामानव ने घर छोड़ा। जी हां, 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूं नई चीजें पाने के लिए। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। जब भी दुनिया में घर छोड़ने वालों की बात होगी तो ये वाला घर छुड़ाव अन्य सभी घर छोड़ने वालों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि महामानव ने घर छोड़ने के बाद क्या किया। महत्वपूर्ण ये है कि महामानव ने घर छोड़ा। घर छोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महामानव ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, घर के साथ जुड़ी बाकी चीजें भी छोड़ दी। मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊं। 36-35 लोग इकट्ठे हुए थे और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। दोस्तों, जब व्यक्ति घर छोड़ता है तो क्या घर भी व्यक्ति को छोड़ देता है?
भाई इसका जवाब दर्शन में मिलेगा या आध्यात्म में मिलेगा। दरअसल घर को अक्सर माया कहा गया है, मोह और माया। घर से मोह होता है क्योंकि घर माया होता है। इसलिए हे बालक, घर छोड़ के जाने वाले को भगौड़ा नहीं कहते। भगौड़ा उसे कहा जाता है जो घर से भागा। भागने और छोड़ने में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। ये वही अंतर होता है जिसे ओंकारा फिल्म में सैफ अली खान यानी लंगड़ा त्यागी ने रज्जू यानी दीपक डोबरियाल को समझाया था। शुरू वाला सीन याद कीजिए। यानी धागे के इंगे घर छोड़ने वाला होता है, उंगे घर से भागने वाला होता है। और जो धागा खींच लो तो कौन है भागने वाला और कौन है घर छोड़ने वाला। तो करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। भक्तों, महामानव ने घर छोड़ा था या घर से भागे थे? ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये दरअसल करोड़ रुपए का प्रश्न है जिसके जवाब पर करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आपको ये करोड़ रुपए जीतने का मौका न देते हुए आज इसी प्रश्न पर विचार करेंगे कि घर से भागने में और घर छोड़ने में क्या फर्क होता हैगा। घर से भागने वाला दरअसल शर्म से, चोरी से और कभी-कभी अपराध बोध से भी घर से भागता है। भाई इसमें विद्वानों के मत जो हैं अलग-अलग हैं, भिन्न हैं। कोई कहता है कि अगर परिवार के हितों के खिलाफ कोई काम करो तो घर से भागना पड़ता है। किसी का कहना है कि यदि परिवार की जमा जोत को चुरा कर जुए में, शराबखोरी में या ऐसे ही किसी मान लीजिए चरित्रहीन काम में गंवा दो तो भी घर से भागना पड़ता है। एक और मंझे हुए विद्वान ने कहा कि यदि बीवी से ना बनती हो या बीवी रखने की सकत ना हो तो भी आमतौर पर व्यक्ति घर से भाग जाता है। क्या आपने कभी ऐसी कोई अफवाह सुनी कि कोई घर से भागते हुए अपनी बेचारी गरीब मां के गहने लेकर भागा था और उसने वो गहने चुरा कर बेच दिए? क्यों बेच दिए, किसे बेच दिए, कहां बेच दिए, कितने में बेचे? ये सारे सवाल बेकार हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति का निजी मामला था और है। और हम यहां कोई किसी के निजी मामलों पर विचार करने तो नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ घर से भागने पर विचार कर रहे हैं। पर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती। क्या ये व्यक्ति वो है जिसकी बात हम नहीं कर रहे हैं? हैरी पॉटर वाली किताब की तरह यू नो हू की बात कर रहे हैं हम। उसके अधिकार में सारी काली शक्तियां हैं। वो डार्क आर्ट्स का स्वामी है जो खुद को ईश्वर बनाने पे तुला हुआ है। यानी घर से भागने वाला अपनी पत्नी को घर से छोड़कर भागता है, यानी उससे शादी करता है और फिर बिना उसे तलाक दिए बहुत ही कायराना तरीके से उसे छोड़कर घर से ही भाग जाता है ताकि उसे घर की जिम्मेदारियों का सामना ना करना पड़े। अपनी कायरता छिपाने के लिए यू नो हू किसी को नहीं बताता कि उसकी एक ब्याहता बीवी है जिसे वो बेशर्मी से छोड़ आया है। खैर, ये भी किसी का बहुत निजी मामला हो सकता है और हमें कोई चाव नहीं है कि किसी की निजी जिंदगी के बखिए उधेड़ें और इसीलिए इस पर बात न करें तो अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला किसानों को पिटवा रहा है, एक अकेला देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा रहा है, एक अकेला दोस्त को धंधा दिलवा रहा है, एक अकेला महिलाओं का मंगलसूत्र बिकवा रहा है, एक अकेला विदेश नीति का बैंड बजवा रहा है। ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से, लेजर शार्प फोकस से। इसके अलावा जुआ खेलने, चोरी करने या कोई और काम करने का भी कोई रिकॉर्ड न मिले हों तो उन कामों के बारे में बात करने का भी तो कोई औचित्य नहीं होता। हालांकि घर से भागने वाले अक्सर यही सब करने के बाद या करते हुए घर छोड़ते हैं और ठीक इसी वजह से वो इसी तरह की प्रवृत्ति में बाद में भी लिप्त होते हैं। जैसे सब कुछ चोरी कर लेना, सब कुछ बेच देना, बेशर्मी से झूठ बोलना। आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में देखी जाती है। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलें तो सावधान रहें। ये बहुत ही चतुर या कहें कि धूर्त होते हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इनसे किसी भी तरह के नैतिक व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, जबकि घर छोड़ना बिल्कुल ही जुदा बात होती है। घर छोड़ने में व्यक्ति की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा काम करती है। इतिहास और भूगोल दोनों में ही अनेकों व्यक्तियों ने घर छोड़ा।
घर छोड़कर उन्होंने इतिहास और भूगोल बदलने जैसे कई काम किए। इसलिए घर छोड़ने वाले जब घर छोड़कर जाते हैं तो अक्सर दुनिया की सैर पर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि घर का खूंटा छूटा तो छान ले पत्ता पत्ता बूटा बूटा। वैसे भी इस फानी दुनिया का क्या भरोसा, पता नहीं कब क्या हो जाए। घर छोड़ने वाले घर छोड़ने के बाद अक्सर बहुत महान काम करते हैं। वो जब घर छोड़ते हैं तो ज्ञान की तलाश में जाते हैं, फिर उनको ज्ञान मिलता है, फिर वो ज्ञान पाकर पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। पर हमारा प्रसंग तो भक्तों अब भी वहीं का वहीं लटका है। हालांकि कुछ प्रकाश अपने ज्ञान से हमने इस सवाल पर डाला है, लेकिन इस मामले में एक चोट ये होती है कि अक्सर ये जो घर से भागने वाले यानी घर भगोड़े होते हैं, खुद को घर छोड़ने वाला बताने लगते हैं। ये जो ऐसा बताने वाले होते हैं ना, ये तरह तरह के भेष बनाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, तमाम तरह के स्वांग रचाकर ऐसे ऐसे नाटक करते हैं कि भोला भाला इंसान धोखा खा जाता है और उनका अंधभक्त बन जाता है। और यही बात इन्हें और खतरनाक बना देती है। घर छोड़ने वाले का ढोंग करने वाले घर भगोड़ों से बचें। इनकी सर्वकालिक पहचान रही है घर से भागने के बाद घर छोड़ने का प्रचार करना, अपने त्याग की झूठी कहानियां प्रचारित करना, अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना और खूब विलासिता से जीना। अरे मेरे यार, घर छोड़ने वाला विलासिता नहीं करता, खुद का प्रचार नहीं करता, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता। खैर, मेरे इतना बताने पर भी अगर आपकी आंखों की झाई ना उतरे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। कहा भी गया है भाई, बताने वाले को दोष नहीं मेरे भाई। तो इसी कहावत के अनुसार कम बताए को ज्यादा समझो और अपनी आंखों से पट्टी उतारो। घर छोड़ने वाले और घर से भागने वाले में फर्क करो, क्योंकि ये करोड़ रुपए का प्रश्न है। बाकी चचा जो थे हमारे, कभी घर नहीं छोड़ा उन्होंने, भागने का तो मामला ही पैदा नहीं होता। वो एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाते थे, आपको सुनाता हूं। न जा कहीं घर छोड़ के गालिब, नाम आ गया देखिए, न जा कहीं घर छोड़ के गालिब, कहीं लोग भगोड़ा ना समझ लें। खुदी से खुदा बन बैठा बदतमीज, कहीं लोग तुझे मूर्ख ना समझ लें। बहुत साफ थे चाचा अपने इस मामले में। उन्हें पता था कि घर से भागने में और घर छोड़ने में क्या अंतर है। सवाल यह है कि क्या आपको पता है यह अंतर? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिख भेजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड के बारे में है, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।